रश्मि की शादी एक अच्छे घर में हुई थी, ललिता देवी के बड़े बेटे रोहन के साथ। ललिता देवी के दो बेटे थे, रोहन और सोहन। रोहन की शादी रश्मि के साथ हो जाती है। रश्मि को खाना बनाना और खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन ललिता देवी को रश्मि के हाथ का खाना पसंद नहीं था। ललिता देवी रश्मि के खाने के बारे में हमेशा दोनों बेटों को शिकायत किया करती थी। एक दिन रश्मि पनीर का पराठा बनाई और सभी को खाने के टेबल पर बुलाती है। माँ जी आ जाइए, खाना खा लीजिए। देवर जी आ जाइए, खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। रोहन और सोहन खाने के टेबल पर आते हैं और पनीर का पराठा देखकर दोनों भाई बहुत ही खुश हो जाते हैं। सोहन अपने भाभी से बोलता है, वाह भाभी, आज आपने पनीर के पराठे बनाए हैं। आपके हाथ का पराठा का कोई जवाब नहीं। रोहन भी रश्मि से कहता है, सच में दिव्या, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर दिन बहुत ही अच्छे जाते हैं। तभी रोहन और सोहन की बातें सुनकर ललिता देवी बोलती है, रोज़ रोज़ तो ये पराठा बनाती है, इसमें कौन सी नई बात है। वैसे भी इतनी सुबह सुबह कोई भी इतना हेल्दी खाना कोई खाता है क्या। वैसे तो रश्मि अपने तरह ही बना देगी, पराठा खिला खिला कर मोटी। तुम लोगों को रश्मि की तरह खुद तो मोटी है, तुम दोनों का भी वजन बढ़ने लगेगा। ललिता देवी अपने दोनों बेटों से बोलती है। ललिता देवी अपने छोटे बेटे सोहन से बोलती है, सोहन जल्दी से खाना खाओ और कॉलेज जाओ, नहीं तो पिटाई लगेगी। सोहन जल्दी से खाना खाकर अपने कॉलेज चला जाता है और रोहन अपने ऑफिस चला जाता है। इधर ललिता देवी अपनी बहू पर गुस्से से बोलती है, रश्मि कभी तो तुम सादा खाना बना दिया करो। मैं रोज़ रोज़ का पराठा खाकर ऊब गई हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे मोटी नहीं बनना है। रश्मि को इस तरह से अपनी सास की बातें चुभती है, लेकिन अपनी सासू माँ से रश्मि कुछ भी नहीं बोलती। एक बात अच्छी थी, रोहन और सोहन रश्मि का साथ हमेशा दिया करते थे और अपनी माँ की डांटों से रश्मि को हमेशा बचाते भी थे। आज ललिता देवी अपने बड़े बेटे से बोलती है, रोहन आज जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे काम है। तभी अपनी माँ से रोहन पूछता है, क्या काम है माँ, बता दीजिए, मैं कर दूँगा आपका काम। तभी ललिता देवी बोलती है, सोहन के लिए एक रिश्ता आया है, लड़की देखने के लिए जाना है, तो तुम कैसे करोगे अकेले, इसलिए मुझे भी साथ लेकर चलना। रोहन अपनी माँ को ठीक है कहकर चला जाता है। जब तक यहाँ ललिता देवी रेशमा से बोलती है, रेशमा सोहन के साथ तुम घर पर ही रहना, जब हम दोनों लड़की देखकर पसंद कर लेंगे तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। और ललिता देवी सारी तैयारियां कर लेती है। 2 घंटे बाद रोहन घर आ जाता है और अपनी माँ को लेकर लड़की देखने के लिए चला जाता, जिसका नाम प्रिया है। प्रिया के घर पर ललिता देवी और उसके बड़े बेटे रोहन की बहुत ही खातिरदारी होती है। फिर बाद में प्रिया भी उन दोनों से मिलने के लिए आती है और प्रिया देखने में बहुत ही स्लिम थी और सुंदर भी थी, जिसे देखते ही ललिता देवी प्रिया को पसंद कर लेती है। कुछ ही दिनों में प्रिया और सोहन की शादी हो जाती है। आज प्रिया की पहली रसोई थी। प्रिया ने सभी के लिए पोहे बनाए थे और खीर, क्योंकि प्रिया को पोहे पसंद थे। प्रिया खाने के टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है और सभी को बुलाती है। पोहे देखकर ललिता देवी बहुत तो खुश हुई, लेकिन रोहन और सोहन को पोहे बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसीलिए रोहन अपनी पत्नी दिव्या से बोलता है, दिव्या आज अकेले प्रिया खाना बनाकर लाई है, जाओ तुम भी आलू का पराठा बना लो, खीर के साथ खाने में अच्छे लगेंगे आलू के पराठे। लेकिन ललिता देवी गुस्से में बोलती है, फिर से पराठे, आज प्रिया की नई रसोई है तो प्रिया इतने प्यार से बनाई है खाना सबके लिए, तुम सब आज से यही आदत डाल लो हल्के फुल्के खाना खाने का। रोज़ रोज़ का पराठा तुम सब ने बहुत खा लिया। दिव्या घर के साफ़ सफाई करेगी और प्रिया बहू किचन में खाना बनाएगी। ये सब सुनकर दिव्या थोड़ी सी मायूस हो जाती है, क्योंकि ललिता देवी की बातों की सहमति देते हुए दोनों बहुएं अपने अपने काम करने लगी। अब रोज़ का प्रिया हल्के फुल्के सादा नाश्ता बनाती, जिसे खाकर दोनों भाई भूखे रह जाते, और दिव्या किचन की घर की साफ़ सफाई करती थी। लेकिन ललिता देवी बहुत खुश थी ये सब देखकर।
एक दिन सोहन अपने भाई रोहन को फ़ोन करके बताता है, भैया फैक्ट्री में आग लग गई है। यूँ सुनकर रोहन दौड़ते हुए फैक्ट्री आ जाता है, लेकिन तब तक सारी चीज़ें जल चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। रोहन नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बैंक से लोन लिया था। बैंक वाले लोन लेने के लिए कारण रोहन के घर और फैक्ट्री ले लेते हैं। अब रोहन का पूरा परिवार एक किराए के मकान में रहने लगा और कोई कमाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से रोहन और सोहन दोनों परेशान रहने लगे। रोहन और सोहन को परेशान देखकर दिव्या उनसे बोलती है, आप लोग मुझे एक ढाबा खोलने दीजिए, उससे मैं बहुत सारे पराठा बनाकर बेचूंगी, तो जो पैसे उससे होंगे उसी से हम लोग अपना घर खरीद लेंगे और अपनी फैक्ट्री भी बचा लेंगे। लेकिन ललिता देवी कहाँ मानने वाली थी। वे तो ये सुनकर आग बबूला हो जाती है और कहती है, क्या दिव्या बहू, तुम्हारी माँ ने पराठे के सिवा और कुछ नहीं सिखाया है क्या? जैसे तुम मोटी हो गई हो वैसे ही तुम सभी को मोटी कर दोगी और तुम्हारा ढाबा भी नहीं चलेगा और मेरे पैसे जो बचे हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। ललिता देवी प्रिया को बोलती है, छोटी बहू तुम पार्लर खोल लो, उससे पैसे होंगे, जो भी कमाई होगी मेरा घर मिल जाएगा उस खर्चे से। ललिता प्रिया के लिए एक पार्लर खोल देती है और इधर रोहन और सोहन दोनों भाई मिलकर दिव्या के लिए ढाबा खोल देते हैं और दोनों भाई दिव्या को पराठा बनाने में मदद करते हैं। दिव्या अपने ढाबे पर कई प्रकार का पराठा बनाकर बेचती है। थोड़े ही दिन में दिव्या के पराठे मशहूर हो जाते हैं और अच्छी कमाई भी होने लगी। धीरे धीरे दिव्या ने उस कमाई से सबसे पहले लोन चुकाया। इधर प्रिया जो पार्लर खोली थी उसके पार्लर पर कोई नहीं आता था। ललिता देवी की समझ आ गया था, खाना बनाना भी एक कला है जिससे हम किसी भी मुश्किलों से निकल सकते हैं। आज दिव्या ने खाना बनाकर ही अपनी सारी मुसीबत हल की। आज ललिता देवी को दिव्या का पर गर्व होता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। अब उस ढाबे में ललिता देवी और प्रिया दोनों दिव्या की मदद करते हैं। धीरे धीरे दिव्या पराठे बेचकर अपना घर और फैक्ट्री दोनों खरीद लेती है और रोहन और सोहन को दे देती है। दिव्या की इस कामयाबी से सारे खुश थे और रोहन दिव्या से बोलता है, आज तुमने असंभव को संभव कर दिया दिव्या, और सभी लोग पहले की तरह अपने घर में आकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।